अगर लोग जानते कि थलपति ईसाई हैं, तिलक ना लगाते, मंदिर ना जाते, तो हिंदुओं का वोट उनको किसी कीमत पर नहीं मिलता। और हिंदुओं का वोट ले करके जिस प्रकार से थलपति विजय ने द्रोह किया है, ये भी एक निंदा का पात्र है। लेकिन आज भी थलपति को लगता है कि ज्योतिष के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आज एक पंडित जो उनका ज्योतिषी सलाहकार था, उसको ओएसडी बनाया उन्होंने। तो बिना पंडितों के, बिना सनातन धर्म के इन लोगों का कुछ हो नहीं सकता है। उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिस समय वो बोल रहे थे ये बात, उस समय वहां के मुख्यमंत्री विजय थलपति, जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, एक्टर थे, पूरा देश जानता है, वो बिल्कुल चुप रहे इसी मुद्दे पर। बातचीत करेंगे, स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे? लगातार जिस तरीके से देश में सनातन का अपमान हो रहा है, उदयनिधि कह रहे कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। देखो, इनके बाप दादा थे पेरियार, वो समाप्त करते करते मर गए, समाप्त सनातन नहीं हो पाया। इनकी सत्ता उखड़ चुकी है, अब वहाँ से ये आधे पे आ गए हैं। अब जीवन में कभी इनके बाप दादा वहाँ सत्ता नहीं स्थापित कर पाएंगे। और जो थलपति विजय हैं, वो सनातन धर्म की बात करके सत्ता में आए। दुर्भाग्य है कि जब वो बोल रहा था तो इन्होंने रोकने का भी प्रयास नहीं किया। इसका मतलब इनका मौन समर्थन, और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। विजय को वहाँ पे रोकना चाहिए। अब चूंकि मामला कोर्ट में है, 194(2) में उनको संरक्षित हैं कि उसके सदन में बोलने के कारण आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक लीगल नोटिस सर्व किया है वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष को कि इस जो ये है सनातन धर्म का द्रोही है, उसको तत्काल उस विधानसभा से बर्खास्त किया जाए। जिस प्रदेश ने इस देश को सनातन धर्म की दिशा दी है, जहाँ पे भगवान रामेश्वरम है, जहाँ पे तमाम देवी देवता ऐसे हैं जिन आज पूरा तमिलनाडु पर्यटन के ऊपर निर्भर है। अगर पर्यटन और तीर्थाटन बंद कर दिया जाए तो ये भूखे मर जाएंगे, मेरा दावा है। तो जैसे महाराज जो कह रहे कि सनातन बांटने वाला धर्म है, आपको लगता है कि सनातन बांटता है? लाखों वर्षों से सनातन धर्म ने लोगों को जोड़ करके रखा है। आज 1600 में ईसाई धर्म यहाँ आया था, आज 400 वर्ष हो गया। 400 वर्षों में ईसाई आज भी 1% बन पाया है, जिसका ये गुणगान कर रहा है। 1% से आगे नहीं बढ़ पाया ईसाई धर्म। और ईसाई धर्म आने वाले अब ईसाई देखो, इस्लाम अभी बंगाल में समाप्त हुआ है, ईसाई धर्म अभी तमिलनाडु में समाप्त हुआ है। अगर लोग जानते कि थलपति ईसाई हैं, तिलक ना लगाते, मंदिर ना जाते, तो हिंदुओं का वोट उनको किसी कीमत पर नहीं मिलता। और हिंदुओं का वोट ले करके जिस प्रकार से थलपति विजय ने द्रोह किया है, ये भी एक निंदा का पात्र है। लेकिन आज भी थलपति को लगता है कि ज्योतिष के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आज एक पंडित जो उनका ज्योतिषी सलाहकार था, उसको ओएसडी बनाया उन्होंने। तो बिना पंडितों के, बिना सनातन धर्म के इन लोगों का कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन उस पर प्रहार करना है ताकि अंबेडकर के लोग खुश रहें। केवल अंबेडकरी जो बुद्धिज्म है, उनके फॉलोअर्स को खुश करने के लिए इस प्रकार की स्टालिन का जो गैंग है वो बयान दे रहा है। मैंने अभी वहाँ पे लीगल नोटिस सर्व किया है, मैंने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है। अगर वो बात नहीं मानेंगे तो वहां विधानसभा अध्यक्ष का घेराव किया जाएगा और इसका भी घेराव किया जाएगा। लेकिन महाराज जी, पहला बयान थोड़ा है, आपने पहले भी याद होगा, कुछ समय पहले उन्होंने सनातन की तुलना एड्स, डेंगू, मलेरिया, कोरोना से कर दी थी और उस पर माफी भी नहीं मांगी थी। वो कह रहे थे कि अपने बयान पे अड़िग हूं। नहीं, उस पर ऊपर कार्रवाई हुई, कार्रवाई होने के बाद माफी मांगा उसने कि हमसे वो हुआ। आज फिर उसने दोबारा दिया है, इस बार दोबारा दिया है, तो उसका हम लोग एक्शन लेंगे। मैं तो जानता हूं इस देश का संविधान सनातन धर्म को सुरक्षित नहीं रह सकता, इसीलिए मैं बार बार मनुस्मृति के संविधान को लागू करने की मांग करता हूं। इसीलिए मैं जानता हूं ये संविधान सनातन द्रोहियों को संरक्षण प्रदान करता है, सनातन धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता है। इसलिए मैं ऐसे संविधान के बाहर करने की बात करता हूं। और वह जो व्यवस्था हमारे यहाँ थी, क्या 1947 से पहले किसी की हिम्मत थी इस तरह से बोलने की? कभी कोई नहीं बोलता था। सनातन धर्म के लोग एकजुट होकर के और इस अंग्रेजों को भगाए, मुगलों को भगाए, मुसलमानों को भगाए, चंगेज हुणों को भगाए। अब इन जो राक्षस अभी थोड़े बहुत बच गए हैं, इनको भी अभी सत्ता से भगाया है, इस भारत भूमि से भी भगाने का काम करेंगे। महाराज जी, जिसका मन करता है सनातन का अपमान करता है। आपने मनुस्मृति की बात की, जिसका मन करता है वो मनुस्मृति फाड़ रहा है। भाई सुनो, जो मनुस्मृति फाड़ रहे हैं जा रहे हैं, अब वो शुरू हो गया है, पड़ मारे जा रहे हैं, उनको उनकी दवा हो रही है। चंद्रशेखर रावण के साथ क्या हुआ मुजफ्फरनगर, आप तो वहीं से हो तो पता है। जो सनातन का द्रोह देखो, सनातन धर्मी धीरे धीरे जगता है, लेकिन जब जग जाता है तो वह सबको सबक सिखा देता है। अभी शुरुआत हुई है, ये लोग कोई भी सनातन धर्म के ऊपर बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्या है, हमारी अनेकता है। हम एक, जिस दिन सनातन धर्म के लोग एकजुट हो जाएंगे, यह बांटता नहीं है। भगवान राम सबके देवता है, हमारा वो एक ही भगवान है।
और हमारा एक ही गुरु है और हम सब गुरु भाई हैं, हम भाई बहन हैं। इसका जो सिद्धांत है वो केवल सनातन धर्म देता है। ईसाइयत क्या करता है? ईसाइयत एक काम बताए, उनके नन, उनकी जो फादर, उनका चेहरा देख लिए विधवा की तरह दिखता है। सनातन धर्मियों का चेहरा देखिए, तेज से चमकता है तिलक और उससे। तो यह जो सनातन धर्म ने इस देश को जीरो दिया है, इस देश को विज्ञान दिया है, दुनिया को विज्ञान दिया है। ईसाई धर्म ने, बाइबिल ने क्या दिया है बता दे, बाइबिल के सिद्धांतों ने क्या दिया इस देश को बता दे। अच्छा, आपने भी एक बहुत बड़ी बात कही कि जो थलपति विजय है वहाँ के सीएम, उन्होंने टीका लगा के हिंदुओं का वोट लिया। तो क्या पहले के वहाँ की जो जनता थी वो ये नहीं जानती थी कि वो ईसाई हैं? कोई नहीं जानता था। जनता जानती होगी कि नहीं, लेकिन भारत का व्यक्ति नहीं जानता था। जब वो बन गए, पहले वो बीजे लिखते थे, लेकिन बाद में जब हो गए सीएम, जब जीत गए तो जोसेफ लिखने लगे। यही ईसाई धुरतई है। ये ईसाइयों की जो धुरतई यहीं से है। ये देखो, एक ईसाई सीएम बन गया, एक ईसाई से, अरे एक ईसाई क्या सीएम, तमाम सीएम इस देश में तुम्हारे लोग बने हुए हैं जो तुम्हारी मिशनरियां चला रहे हैं, तुम्हारे पैसे पे पल रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर थलपति विजय ने धोखा किया तो फिर ये अंतिम मुख्यमंत्री काल होगा उनका। अच्छा, थलपति विजय की चुप्पी पर क्या कहेंगे? क्योंकि उनको विरोध करना चाहिए था, मुख्यमंत्री है, तो क्या वजह दिखाई दे रही है? क्या उनका भी मौन रूप से समर्थन था इसमें? देखो, उनको तो अच्छा ही लग रहा होगा निश्चित रूप से। यदि वो ईसाई हैं और धुरतई करके तिलक लगा करके वोट दिए हैं तो उनको लग रहा होगा कि तो हमारा ही काम कर रहा है। तो मैं अभी तो इतना जल्दबाजी में कोई बयान उनके खिलाफ नहीं दे सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष इस पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि थलपति का कोई अधिकार नहीं है उन पे कार्रवाई करने का, क्योंकि बयान सदन के अंदर दिया गया है। सदन के अंदर देने के कारण अभी इसमें, लेकिन मुख्यमंत्री वहां रोक सकते थे, खड़े होकर चिल्ला सकते थे, तो वो काम उन्होंने नहीं किया। सनातन धर्म के ऊपर जो प्रहार हुआ है तमिलनाडु में, और लगातार होता आ रहा है पेरियार के युग से, अब पेरियार युग वहां समाप्त हुआ है, अब मध्य युग है यहाँ। ये मध्य युग इसलिए मैं कह रहा हूं कि तिलक लगा के वोट लिया गया है, हिंदुओं के पक्ष में बयान देकर के वोट लिया गया है, मंदिर जाकर के वोट लिया गया है। इस नाते मैं कह रहा हूं, विजय, धुरतई करना बंद करना। अगर धुरतई तुम्हारी पकड़ी गई तो बीच में ही से हटा दिए जाओगे। कोई गजवा हिंद की बात करता है, कोई सनातन को धर्म को खत्म करने की बात क्या करता है? आपको क्या लगता है कि 800 साल मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने राज किया, क्या सनातन खत्म हो पाएगा? देखो, सनातन धर्म कमजोर जरूर होता है समय समय से, लेकिन ना वो कभी, वो अनंत है। वो इसीलिए सनातन, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, वही सनातन है। तो जिसका आदि अंत नहीं है उसको समाप्त कोई कर नहीं सकता है। आज पूरा यूरोप सनातन प्रैक्टिस कर रहा है। आज इस्लामिक देश सनातन धर्म की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान की लड़कियों को हिंदू पसंद आ रहा है। तो यह जो हिंदुत्व का हमारा इत्र है ना, फ्रेगनेंस, वो चारों तरफ हम खोलते हैं और चलाए। हमको बोलने की, धुरतई करने की, झूठ बोलने की तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा जो चरित्र, हमारा जो शांति, हमारा जो प्रैक्टिस का तरीका, वही लोगों को आकर्षित करता है। और जो सनातन धर्म की एक बार प्रैक्टिस कर लेता है उसको लगता है कि इससे बेहतर कोई धर्म नहीं है। लेकिन महाराज जी, सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट भी सनातन है, जिसका मन करता है कि कुछ भी बोल देता है। इसलिए कि उसको राज्याश्रय प्राप्त नहीं है। ये भाजपा की सरकार होने से उसको राजाश्रय नहीं है। जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर रामचरितमानस जलाने के कारण एफआईआर हुआ होता तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य का मनोबल इतना बढ़ता नहीं, वो देवी देवताओं के खिलाफ बोलता नहीं। जिस दिन यदि भाजपा की दूसरे की सरकार होती और स्टैलिन और उदयन के ऊपर कार्रवाई हुई होती तो इस तरह की भाषा निकलती नहीं। तो वो केवल राजाश्रय जिसको प्राप्त है वो है इस्लाम और ईसाइयत। सनातन धर्म को कोई राजाश्रय प्राप्त नहीं है। सनातन धर्म को बेवकूफ़ बना करके, सनातन धर्म का चोला ओढ़ करके सरकारें बनाई जा रही हैं, लेकिन सनातन धर्म को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जो लोग सनातन के विरुद्ध बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं आश्रय होता है उनको सरकार। बिल्कुल, अगर नहीं होता तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आखिर उदयन को जेल क्यों नहीं भेजा गया? आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य को, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है, रामचरितमानस जलाने के लिए जेल क्यों नहीं भेजा गया? लगातार अभी भाजपा की सरकार है, मनुस्मृति पटना विश्वविद्यालय में जलाया गया, वहां के छात्र संघ अध्यक्ष द्वारा क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई हुई? भाजपा की सरकार है, भीम आर्मी द्वारा अभी ग्वालियर में मनुस्मृति जलाई गई, क्यों नहीं कार्रवाई हुई उनके ऊपर? लेकिन आप अंबेडकर के खिलाफ एक शब्द बोल के देखिए, आपको तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, जेल भेज दिए जाएंगे।